विद्यार्थीगण कृपया ध्यान दें। पर डे हम आप लोगों को ध्यान देने के लिए बोलते हैं, क्या आप लोग ध्यान देते हैं? अगर ध्यान देते हैं तो कमेंट बॉक्स में यस, और नहीं देते हैं तो कमेंट बॉक्स में नो में जवाब दीजिए। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों को ध्यान देना जरूरी है। अगर ध्यान देना जरूरी है, अगर आप लोग ध्यान नहीं दीजिएगा तो मुद्दा गड़बड़ा जाएगा। गड़बड़ाएगा क्या कि आप लोगों को इस बार एग्जाम है। हम जो अभी चल रहे हैं वो मिशन 2025, अर्थात आप लोग जो इस बार एग्जाम देने वाले हैं उसी के लिए ये बात स्पेशल है, आपको भूलना नहीं है। थोड़ा गौर से आप लोग क्या कीजिए, देखिए आज के सीरीज में हम चर्चा करेंगे आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में, और रटना मने। एक बात ध्यान न कता, नजर हटी दुर्घटना घटे। नजर को हटते नहीं देंगे, दुर्घटना को घटते नहीं देंगे। तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए इस प्रश्न को इस कदर देखेंगे कि आप लोगों को ऑप्शन देखने की आवश्यकता न पड़े। एक बात हमेशा ध्यान दीजिएगा, कभी भी आप ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं तो 99% प्रयास कीजिए कि क्वेश्चन को आप इतना मन से देखिए ना, इतना मन से क्वेश्चन को देखिए कि आपको फिर ऑप्शन 4 ऑप्शन देखने की आवश्यकता न पड़े। जैसे कि देखो, मगर प्यार से आप लोग आराम से देखिए, कह रहा है ना एक विद्युत द्विध्रुव है। देखो ना विनोद, आराम से, विद्युत द्विध्रुव है। विद्युत द्विध्रुव में कई 2 विपरीत आवेश से बना है। जैसे विद्युत द्विध्रुव आया ना, तब दिमाग में ऐसा बात, विद्युत द्विध्रुव के मतलब 2 आवेश रहेगा, एक -q और दूसरा क्या रहेगा, +q। इसका इतना ध्यान रखिएगा। और बीच के दूरी को 12 से दर्शाते हैं, याद रखिएगा। एगो फार्मूला आएगा, गौर कीजिएगा। पी को बोला जाता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, याद रखना। पी को बोला जाएगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। जैसा ही विद्युत द्विध्रुव का नाम आया तो P बराबर एक फार्मूला आएगा, क्या आएगा, Q गुना 12। याद रखना, जैसे इतना आया, विद्युत द्विध्रुव का नाम जैसे ही आया, अर्थात इसको बोलेंगे कि तू जब जब मुझको पुकारे। जैसी विद्युत द्विध्रुव पुकारा तो एक अरेंजमेंट ले लेना है जिसमें 2 आवेश, एक -q और दूसरा +q, बीच का दूरी 12, और P बराबर फार्मूला हो जाएगा Q गुना 12। याद रखना। अब पूछेगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैसा राशि है, तो यहाँ से जवाब दे दीजिएगा सदिश राशि होता है, और इसका जो दिशा होता है ना वो ऋणावेश से धनावेश की तरफ होता है। एक और कंसेप्ट जैसे ही बोले ना कि जैसे ही जो शब्द आएगा ना, उस शब्द को इस कदर देखिएगा ना कि बस उसको भी लगे कि ये मेरे बारे बहुत ज़्यादा जानता है। नहीं कहता है सब जानती है नजरें, पहचानती है नजरें, अपनी पराई सूरत अनजान नहीं होती। अर्थात विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के सूरत को इस कदर अपने दिल में बसाएंगे कि इसको कभी भी अनजान होने नहीं देंगे। P बराबर को फार्मूला आ जाएगा Q गुना 12। अच्छा, तो Q क्या है, एक -q, तो कहता है आवेश है एक विपरीत आवेशों से बना है। जाहिर सा बात है, विद्युत द्विध्रुव 2 विपरीत आवेश से बनता है, एक -q और दूसरा +q। हाँ, जिसके परिमाण +3.2 गुना 10⁻⁻19 कूलम है। याद रखना, +3.2, एगो कितना है, -3.2। अच्छा, एक है, देखो ना, एक जगह पर +3.2 गुना 10⁻⁻19 कूलम, और एक कितना है, देखो -3.2 गुना 10⁻⁻19 कूलम। घबराना मना है, इसको कभी भी घबराए नहीं दीजिएगा। हाँ, और उनके बीच के दूरी, ओहो देखो विनोद, ध्यान दो,
एक प्लस 3.2 गुना 10 पर पावर माइनस 19 कूलम, एक माइनस 3.2 गुना 10 पर पावर माइनस 19 कूलम कितना दूरी पर स्थित है? 2.4 गुना 10 पर पावर माइनस 10 मीटर। अर्थात ये जो दूरियां है ना, ये है 2.4 गुना 10 पर पावर माइनस 10 मीटर। एकदम आराम के मामला है। अच्छा, तब कहता है ना विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है। विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण बोलो तो P क्या है? गारंटी कहते हैं कि आप लोगों को रटना नहीं पड़ेगा, मुझे याद आ रहा है। P बराबर फार्मूला होता है Q गुना 12, याद रखिएगा। और याद रखना है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। यहाँ से एक और क्वेश्चन आ जाएगा कि SI मात्रक क्या होता है? तो ये किसको बताता है बाबू? ये बताता है आवेश को। और 12 किसको बताता है? तो माइनस Q और प्लस Q के बीच के दूरी को, अर्थात ये बताता है लंबाई को। आवेश का मात्रक होता है कूलाम, याद रखो, आवेश का मात्रक कूलाम और लंबाई का मात्रक मीटर, दोनों को मिला दिए तो कूलाम इंटू मीटर। आपसे पूछ देगा भैया, आपसे पूछ देगा कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सदिश है कि अदिश, तो बोल देना कि ये क्या है? सदिश है। पूछेगा उसका SI मात्रक क्या होता है? तो आवेश का कूलाम इंटू मीटर। इसका दिशा क्या होता है? तो ऋणावेश से धनावेश। 4 गो ऑब्जेक्टिव बताए हैं कि रटना मने। अच्छा, तो अब Q के मान कितना रखाएगा? देखो तो Q के मान इतना नहीं न है, 3.2 गुना 10 पर पावर माइनस 19, और ये क्या रखा गया? कूलम। अरे ये Q के जगह इतना ही ना है, देखो ये माइनस Q और ये प्लस Q। Q के स्थान पर कितना है? 3.2 गुना 10 पर पावर माइनस 19 कूलम। और माइनस Q और प्लस Q के बीच के दूरी को 12 कहते हैं। तो उसके बीच का दूरी कितना है राजा? तो इसके बीच का दूरी है 2.4 गुना 10 पर पावर माइनस 10 मीटर। गौर कीजिएगा, गौर कीजिएगा, क्या है देखो ना, ये 3.2 गुना 10 पर पावर माइनस 19 कूलम Q के स्थान पर, 2.4 गुना 10 पर पावर कितना है? माइनस 10 मीटर किसके स्थान पर है? 12 के स्थान पर। अब कुछ नहीं करना है, पहले बिना पावर वाला को गुना कर दीजिए। देखो 2.4 गुना 3.2 कीजिएगा ना, 2.4 गुना 3.2 तो आ जाएगा 7.68। घर में छोटा भाई भतीजा होगा उससे गुना करवाइएगा कि 3.2 और 2.4 इतना। अब दूसरा रंग से रहो, गुलाबी रंग से रंगते हैं। ये देखो गुना में पावर जुटता है, बोलो गुना में क्या जुटता है? पावर। पावर कौन है? माइनस 19 और माइनस 10। अरे पावर कौन है? माइनस 19 और माइनस 10। तो क्या हो जाएगा? माइनस 29। माइनस 19 माइनस 10 माइनस 29। और ये क्या है? कूलम और इंटू मीटर। ये क्या है? मात्रक है। हमें आशा है कि देखो तो क्या आ गया राजा, कि आप लोग को आराम से आ गया कितना? 7.68 गुना 10 पर पावर माइनस 29 और कूलम इंटू मीटर। कूलम इंटू मीटर उसका क्या है? मात्रक है। अगर ये बताइए किसको किसको समझ में आया, इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू? इसका आंसर हो जाएगा बी। अगर जिनको समझ में आया है कमेंट बॉक्स में यस लगा दीजिए। और एक बात और बताइए, यहाँ से क्या कंसेप्ट क्लियर हो गया? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक तो एकर कूलम एकर मीटर, कूलम इंटू मीटर। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सदिश है कि अदिश? तब क्वेश्चन आएगा, उत्तर आ जाएगा सदिश। सदिश है तो इसका दिशा किधर से किधर है? तो ऋणावेश से धनावेश। तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन पूछेगा कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के लिए सूत्र क्या होता है? P बराबर Q गुना 12। हमें आशा है कि तू समझ गया होगा और उसी के आधार पर ये प्रश्न भी क्लियर हो गया। इस टाइप का जितना भी एक प्रश्न है, 4 प्रश्न यहाँ से क्लियर हो गया। अगर आप लोगों को समझ में आया तो अच्छा, नहीं समझ में आया तो और अच्छा। करा एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर आरोपित बल युग्म आघूर्ण अधिकतम है। कहता एक समान विद्युत द्विध्रुव है पर आरोपित बल आघूर्ण क्या है?
अधिकतम है। देखो किसका नाम आ रहा है, द्विध्रुव पर आरोपित बल युग्म आघूर्ण अधिकतम है जब द्विध्रुव की अक्ष तथा क्षेत्र के दिशा के बीच का कोण कई डिग्री होगा। देखो दो मेथड, एक मेथड तो डायरेक्ट उत्तर लिखेगा तो उत्तर होगा 90 डिग्री। बोलेगा सर ये डायरेक्ट वाला मेथड हमको नहीं बताइए, तो देखो सीखना है, एक को क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। अब हम ये बताएंगे कि ये 90 डिग्री का है आया। देखो क्या है न चेला कि जैसी आपका डायग्राम में ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, याद रखना ये कौन फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र का ये दिशा है। और जैसा ही आपको विद्युत द्विध्रुव क्षेत्र में द्विध्रुव नाम आ गया तो द्विध्रुव के मतलब कई आवेश, दो आवेश, एक -q और दूसरा +q और बीच का दूरी 12 और p बराबर फार्मूला q गुना 12। जैसे द्विध्रुव दिमाग में आवे, माइंड में इतना चीज क्या कर लेना है, सेट कर लेना। जैसे द्विध्रुव बोला तो कई आवेश, दो, एक -q एक +q और एक क्या है 12, p बराबर फार्मूला q गुना 12। याद रखना जैसे ही इसको अगर हम थीटा कोण पर, कितना कोण पर, थीटा कोण पर हम इसको क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना कोण पर रखें, थीटा कोण पर। तो इस पर एक बल आघूर्ण लगता है, याद रखना कौन आघूर्ण, बल आघूर्ण। इस पर एक बल आघूर्ण लगता है जिसको क्या कहते हैं, टाउ। याद रखना बल आघूर्ण को किससे दर्शाते हैं, टाउ से। जैसे ही आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें ना तो बल आघूर्ण लगा, दिस इज कॉल्ड टाउ। बाऊ मत पढ़ जाइएगा, इट इज कॉल्ड टाउ। ए है, जैसे ऐसे रखें ना तो ये जो खींचा खींची हो रहा है ना यही टाउ है। तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में हम इसको रखें तो इस पे बल आघूर्ण लगेगा, दिस बल आघूर्ण इज कॉल्ड टाउ। और टाउ के लिए एगो फार्मूला आता है, कौन सी, P×E, इसको पढ़ा जाता है P×E। एक ऑब्जेक्टिव आपका यहाँ से स्टार्ट होता है कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी विद्युत द्विध्रुव को रखते हैं तो उस पर बल आघूर्ण कितना लगेगा, P×E। और याद रखना अगर कहीं A×B लिखा रहता है न चेला तो वो लिखाता है AB sin थीटा। अगर कहीं पे खाली मान लो न कि सेट होता है, माने में कौन चीज आओ, 2-4 कट्ठा बिक नहीं ना रहा हो, नहीं बिक रहा है तो देखो। और सही अगर P×Q है वेक्टर, P×Q तो लिखाता है PQ कौन थीटा साइन थीटा, जहाँ थीटा क्या है, P और Q के बीच का कोण। अब जैसन सोचले रहनी ना उसने धनिया एजा पर ला दियो। देख ओकर बाद देखिए P×E को एगो और फार्मूला लिख सकते हो, टाउ बराबर P×Q तब PQ को साइन थीटा, A×B तो AB साइन थीटा, तब P×E तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, PE साइन थीटा। हा एकदम मजा ने मोजा आएगा, याद रखना चला, मजा आएगा। पूछ रहा है बल आघूर्ण मैक्सिमम है अर्थात टाउ बराबर PE साइन थीटा। याद रखना टाउ जो है ये मैक्सिमम होगा कब, याद रखेगा जब साइन थीटा का मान, याद रखिए किसका मान, साइन थीटा का मान मैक्सिमम रहेगा तब। याद रखना टाउ मैक्सिमम होगा कब, जब साइन थीटा का मान मैक्सिमम रहेगा तब। याद होगा साइन थीटा का मैक्सिमम मान, कौन मान, मैक्सिमम मान कितना होता है, 1। बोलेगा साइन थीटा का मैक्सिमम मान कितना होता है, 1। अर्थात अगर साइन थीटा का मान 1 हो जाए तो ये
टाउ अर्थात बल आघूर्ण अर्थात बल युग्माघूर्ण अधिकतम होगा। हम जानते हैं कि साइन थीटा का अधिकतम मान 1 होता है और हम ये भी जानते हैं कि साइन कई डिग्री 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। याद कर जहिया 10वां में था तो आपको याद होगा कि साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। यहाँ गौर से देखिएगा तो थीटा बराबर क्या बराबर थीटा बराबर कई डिग्री आ गया 90 डिग्री अर्थात दिस इज द करेक्ट आंसर। यहाँ से 4 क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ कि अगर समरूप विद्युत क्षेत्र में बल आघूर्ण को रखते हैं विद्युत द्विध्रुव पर रखते हैं विद्युत द्विध्रुव को रखते हैं तो बल आघूर्ण कितना। बल आघूर्ण के लिए फार्मूला बताइए तो टाउ बराबर पी क्रॉस ई या पीई साइन थीटा। बोलेगा पीई साइन थीटा टॉर्क मैक्सिमम होगा कब जब साइन थीटा का वैल्यू 1 रहेगा तब अर्थात थीटा बराबर 90 डिग्री रहेगा तब। बोलेगा यह अधिकतम के जगह अगर न्यूनतम पूछ दे कौचे न्यूनतम तो साइन थीटा का न्यूनतम वैल्यू जो आपका जो साइन थीटा का वैल्यू अगर हम 0 रख देंगे ना तो यहाँ साइन 0 का वैल्यू हो जाएगा 0 अर्थात पूरा के पूरा टॉर्क 0 और दिस इज कॉल्ड टॉर्क मिनिमम टॉर्क होने के लिए कई डिग्री 0 डिग्री और अधिकतम टॉर्क होने के लिए 90 डिग्री। 4 क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हुआ। टॉर्क के लिए फार्मूला P क्रॉस E P बराबर Q गुना 2L P का मात्रक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक तो कूलम इंटू मीटर और इसका मात्रक होता है न्यूटन इंटू मीटर। आगे चल के बताएंगे। यहाँ से क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। बल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक कूलम इंटू मीटर। बोलेगा समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को रखेंगे तो बल आघूर्ण क्या लगेगा टाउ बराबर P क्रॉस E टाउ बराबर पी साइन थीटा। मैक्सिमम बल आघूर्ण कब मिलेगा तो जब 90 डिग्री का कोण रहेगा तब। मिनिमम कब मिलेगा जब 0 डिग्री का कोण रहेगा तब। हमें आशा है कि आपको यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। क्लियर हुआ है तो अच्छा, नहीं क्लियर हुआ है तो और अच्छा। याद रखना फ्लक्स घनत्व का मात्रक पूछेगा, याद रख लीजिएगा टेस्ला होता है। बोलेगा फ्लक्स घनत्व का मात्रक टेस्ला, लेकिन वही पूछेगा केवल विद्युत फ्लक्स का मात्रक। किसका मात्रक? विद्युत फ्लक्स का, तो आएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स 1। फ्लक्स घनत्व बोलेगा तो टेस्ला और विद्युत फ्लक्स तो न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स 1। आगे कह रहा है अब सलन नॉट का बीमा क्या होता है, याद रखना। अब सलन नॉट का एसआई मात्रक याद रखे वाला तत्काल चीज है। एसआई मात्रक होता है कूलम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर, और इसका जो बीमा होता है ना वो बीमा होता है, याद रखिएगा, m पर पावर -1, l पर पावर -3, t पर पावर 4 और a पर पावर 2। याद रखिएगा। एसआई मात्रक पूछेगा तो कूलम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर, या इसी को कहा जाता है फराड मीटर इनवर्स 1। 3 क्वेश्चन हो गया। अब सलन नॉट को बोला जाता है विद्युतशीलता का एसआई मात्रक, तो कूलम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर, बीमा तो m पर पावर -1, l पर पावर -3, t पर पावर 4, a पर पावर 2। शायद इसका आंसर आपको कौन दिख रहा है भी, हो सकता है पूछ देगा फराड मीटर इनवर्स 1 किसका मात्रक है, तो अब सलन नॉट को, और अब सलन नॉट को विद्युतशीलता बोला जाता है, विद्युतशीलता या इसी को बोला जाता है स्वच्छ आकाश का विद्युतशीलता। आगे थोड़ा चलिए, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है, तो हम ये बता चुके हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से अब P बराबर Q गुना 2L बताए हैं कि जब भी आप ऑब्जेक्टिव देखिए ना तो केवल क्वेश्चन को इस कदर देखिए कि आपको चारों ऑप्शन देखने की ज़रूरत ना पड़े। अगर ऑब्जेक्टिव बनाने में आपको चारों ऑप्शन देखने की ज़रूरत पड़ रहा है तो समझ लीजिएगा यू आर रॉन्ग नंबर। आपके पास या तो कंसेप्ट की कमी है या तो आपके पास मेहनत की कमी है। अगर चारों ऑप्शन देख रहे हैं तो दोनों की कमी है।
Q किसको बताता है राजा? आवेश को। और 12 किसको बताता है राजा? लंबाई को। अब देखो तो आवेश का कौन मात्रक SI मात्रक होता है? कूलाम। और लंबाई का SI मात्रक होता है मीटर। और देखने वालों ने क्या क्या नहीं देखा होगा? देख रहा होगा तो इतना देखा होगा कि आवेश गुना लंबाई कूलाम इंटू मीटर, अर्थात कूलाम इंटू मीटर। इसका कौन सा ऑप्शन आ रहा है? ए आ रहा है। यहाँ तक भी मज़ा नहीं आएगा। विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट है, तो ये किसके तुल्य है? तो देखो विद्युत विभव किसके तुल्य है? तो विद्युत विभव को भी से दर्शाते हैं। ये विद्युत विभव है। जैसे विद्युत विभव आए तो इतना दिमाग में ले आना, तो विद्युत विभव बराबर फार्मूला होता है W/Q0। W किसको बताता है चेला? W बताता है कार्य को, Q0 बताता है आवेश को। कार्य का मात्रक होता है जूल, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। जूल बटा कूलाम को क्या कहते हैं? वोल्ट कहते हैं। बोलो जूल बटा कूलाम को क्या कहते हैं? वोल्ट कहते हैं। बोलो जूल बटा कूलाम को क्या कहते हैं? वोल्ट। फिर से ध्यान दो, V बराबर W/Q0। W किसको बताता है? कार्य को, Q0 आवेश को। कार्य का जूल, आवेश का कूलाम। जूल बटा कूलाम को क्या कहा जाता है? वोल्ट। अर्थात विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है। वोल्ट किसके तुल्य होता है? तो हमें आशा है कि तेरे को दिख रहा होगा जूल बटा कूलाम के, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा ए। यहाँ तक अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में या तो यस बोलिए या तो नो। डिबाई क्या है? तो याद रखना विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का CGS मात्रक होता है। आपसे पूछेगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का कौन मात्रक? CGS मात्रक जो है ना वो डिबाई होता है। क्या होता है? डिबाई। और कुछ देर पहले बोले थे SI मात्रक। कौन मात्रक? इसका SI मात्रक जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का होता है वो होता है कूलाम इंटू मीटर। आपसे पूछेगा विद्युत डिबाई किसका मात्रक है? तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का CGS मात्रक डिबाई होता है और SI मात्रक जो है ना वो आपका होता है कूलाम इंटू मीटर। आगे कह रहा है यदि किसी अल्प क्षेत्र DA में E अभिलंब हो, याद रखिएगा एगो फार्मूला आता है तो विद्युत फ्लक्स होगा। जैसे विद्युत फ्लक्स का बात आएगा ना तो याद रखना विद्युत फ्लक्स बराबर फार्मूला होता है d∅e बराबर होता है E.dA। जैसे यही जैसे E.dA, यह DA अल्प क्षेत्रफल है और ये d∅ जो है ना वो विद्युत फ्लक्स है। अगर इतना नहीं जानता है तो इतना दिन के तैयारी पर तो पानी फेरल होगा। याद रखना राजा जी रहुआ आराम से ध्यान देगा। d∅e बराबर E.dA होता है। और इन्हें देखना बगल वाली जान मारे, एरा बोलेंगे जान मारे देंगे। अगर A.B कहीं लिखा हुआ है इसको बोला जाता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। याद रखना है A.B तो लिखा था AB cos थीटा। बोलो A.B तो AB cos थीटा, A.B तो AB cos थीटा वही रहेगा। P.Q तो क्या लिखाएगा? PQ कॉन थीटा cos थीटा। याद रखना PQ cos थीटा। M.N अगर कहीं लिखा रहे तो जानते हो क्या लिखाएगा? MN कॉन थीटा cos थीटा। अगर तो दिल दिमाग दोनों खराब हो तो एजा कौची लिखल है? E.dA तो यहाँ क्या लिखेगा राजा? E.dA cos थीटा। इसको कहेंगे तुझे देखे मेरी आंखें इसमें क्या मेरी खता है। खता नहीं तो मूर्खता हो, अगर उन्हें ध्यान नहीं दिया तो। E.dA तो E.dA cos थीटा। अब सवाल है कि थीटा के बारे यहाँ चर्चा करे पड़ेगा। क्यों? विद्युत कह रहा है DA विद्युत तीव्रता अभिलंब है। याद रखना गौर से एगो मान लेते हैं दिस इज कॉल्ड DA, ये आपका क्षेत्रफल है, ठीक है। अगर विद्युत क्षेत्र इससे लंबवत रहेगा तो DA का जो दिशा है ना हमेशा पृष्ठ से लंबवत होता है। याद रखना DA का दिशा हमेशा पृष्ठ से क्या होता है? लंबवत होता है। ओके। और अगर देखो DA ये हमेशा ये DA क्षेत्रफल का दिशा हमेशा लंबवत। अगर विद्युत क्षेत्र लंबवत है, याद रखना कौन लंबवत है? विद्युत क्षेत्र पृष्ठ से। तो देखो तो ये दोनों के बीच का कोण कई डिग्री? 0 डिग्री।
इसको कलमिया जो है ना राजा, एरा मान लो विद्युत क्षेत्र, अगर विद्युत क्षेत्र लंब आई हमेशा ऐसी रहेगा, विद्युत क्षेत्र लंबवत है तो थीटा बराबर 0 डिग्री, और वह विद्युत क्षेत्र ई अगर समानांतर रहेगा तो थीटा बराबर 90 डिग्री, लंबवत है तो 0 डिग्री, समानांतर है तो 90 डिग्री। ए ओप्पो वीवो ध्यान दे, कह रहा है एरिया हमेशा सतह से लंबवत होता है। विनोद ध्यान देना, एरिया हमेशा सतह से लंबवत होता है, ये तो ऐसा ही रहेगा। ये कलम्मा के विद्युत क्षेत्र मान लो, अगर विद्युत क्षेत्र सतह से लंबवत है तो थीटा बराबर 0 डिग्री, विद्युत क्षेत्र सतह से समानांतर है तो थीटा बराबर 90 डिग्री। तो देखो तो की कह रहे हैं विनोद, विद्युत क्षेत्र क्या है, अभिलंब है, किससे, अल्प क्षेत्र से। देखो ना, विद्युत क्षेत्र क्या है, अल्प क्षेत्र से अभिलंब है। याद रखना विद्युत क्षेत्र एकदम एकदम एरा बोल में तुमको ना भूल पाएंगे, ये नहीं कि कहीं कुंडी मत खटकाओ रह जाए, गड़बड़ा जाएगा। विद्युत क्षेत्र आराम से कौन क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र किससे, पृष्ठ से अगर लंबवत रहा, क्या रहा, लंबवत, क्या रहा, लंबवत। तू लोग कमेंट में ध्यान दो, जैसी लंबवत रहा तो थीटा बराबर कई डिग्री, 0 डिग्री। याद रखना थीटा बराबर 0 डिग्री, नहीं कि लंबवत का मतलब 90 ले आना, ये गलती नहीं करना है। वह कह रहा है कि अगर विद्युत क्षेत्र, याद रखो कौन क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के समानांतर रहा, याद रखो पृष्ठ के क्या रहा, समानांतर रहा, जैसे समानांतर रहा तो थीटा बराबर ले आना कै डिग्री, 90 डिग्री। उल्टा है ये है, यहाँ क्वेश्चन कंसेप्ट के बात है, एगो क्वेश्चन नहीं राजा, यहाँ क्वेश्चन के जगीरा के हम से लाएंगे, जगीरा ने झागर। हम तोरा बताए हैं कि एको गो फेल नहीं हो तो तोरे एको मिशन फेल नहीं हो तो राजा। देखो लंबवत तक कई डिग्री, 0 डिग्री, लंबवत तक 0 डिग्री, समानांतर तब 90 डिग्री, तो लंबवत है तो कई डिग्री आया, 0 डिग्री। तो कहता है उस क्षेत्र पर विद्युत फ्लक्स बोलो तो डी फाई ई बराबर भाट। तो देखो तो फार्मूला डी फाई ई ए कॉस, बोलो थीटा के जगह लंबवत है, अभिलंब है ना हो, तो थीटा के जगह कई डिग्री रखेंगे, 0 डिग्री। कॉस 0 का वैल्यू याद कर, जहिया 10वां में हल हो, आधा रह, हाँ, कॉस 0 का वैल्यू होता है 1। यहाँ क्या आ गया, ई डी ए इंटू 1, अर्थात कौची आ गया, ई डी है, अर्थात डी फाई ई बराबर आ गया कौन, ई डी है, अर्थात ये आंसर कौन आ गया बाबू, ए। लेकिन वह क्वेश्चन उलट देता, यहाँ गौर कीजिए, अभिलंब के जगह क्या कर देता, समानांतर। जैसे समानांतर किया तो थीटा बराबर 90 डिग्री, जैसा ही समानांतर किया तो थीटा बराबर 90 डिग्री। और यहाँ लग जाएगा कौस कई डिग्री, 90 डिग्री। आ कौस 90 बोलेगा जय मत जो हमरा गम नहीं हो, आ कौस 90 के वैल्यू 0, आ 0 गुना समथिंग रिजल्ट आएगा 0, अर्थात ये आंसर बी होगा। समानांतर रहेगा तो 0 और लंबवत रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड गुना एरिया कर दीजिएगा। विनोद अगर यहाँ तक समझ में आया तो प्रमोद को थोड़ा आगे बढ़ने की इजाज़त दो। कतई आँख है भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो। आँख ने बेटा दिमाग खाली करके रखो, जिंदगी ना दोबारा नहीं मिलेगा और टाइम तो और नहीं दोबारा मिलेगा। ये जो आपका वक्त है ना, वक्त को अपना बना लो, पूरा दुनिया तुम्हारा अपना हो जाएगा। देखो अब मेरा बोलेंगे मेरे सपनों की रानी कब आएगी, तो ये क्वेश्चन के सपना के रानी मान ले, नौकर रानी नहीं मानेगा तो नौकरानी बना दे तो पूरा भविष्य में। दो चालक के आवेशों को हानि
वितरण होने वाली ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो यह डायरेक्ट लिख दो विभवांतर के वर्ग पे। बोलेगा रे मास्टरबा फिर तू डायरेक्ट लिखवे लगा। हम बोलेगा ना चेला, इन्हें देखो राजा राजा राजा, ये फार्मूला को देखा क्या है? जो ऊर्जा हानि है वो फार्मूला है C1 × C2। C1 C2 धारिता को बताएगा 2C1 + C2। अब V1 - V2 के स्क्वायर, V1 - V2 जो है ना ये आपका विभवांतर है। अब विभवांतर के स्क्वायर तो विभवांतर के वर्ग के पर, विभवांतर के कौची पे? वर्ग पे। आपको दिख रहा है तो अच्छा, और नहीं दिख रहा है तो और अच्छा। अब आगे कहता है मौका मिलेगा तो हम बता देंगे तुम्हें कितना प्यार करते हैं सनम। सनम को बाद में देखना, इस सनम को देखी ना। फिर विद्युत द्विध्रुव एरा हम बोले हैं तू जब जब मुझको पुकारे, जैसे जब जब तू इसको विद्युत द्विध्रुव को पुकारना तो एगो बात याद रखना, विद्युत द्विध्रुव को जब पुकारेगा तो किसको बुला के लाएगा? बोलेंगे जानू विद्युत द्विध्रुव को जैसा ही नाम लिया तो ऐसा एगो फिगर आएगा दीवाना, दिल तेरा दीवाना। दोस्तों इस जमाने को क्या हो गया? जिसको चाहा वही बेवफा हो गया। देखो वक्त को अपना बना लो, बाद में बनाना ना, पहले ही क्वेश्चन को बना लो, घबराए के कोई ज़रूरत नहीं है। देखो कथा बेदर्द जमाना क्या जाने, ई जमाना के विद्युत द्विध्रुव जैसा ही नाम आइलो तो दीवाना पूछ लेगा तेरा नाम पता, एक बुला लेना -Q और +Q, एक पृष्ठ से घिरा हुआ है। ओहो एकरा से घिरल है। तब कहता है पृष्ठ पर कुल फ्लक्स क्या होगा? बोलेगा फ्लक्स बराबर किस बराबर? फ्लक्स ए है फाई ई बराबर एगो फार्मूला होता है, याद रखना Q इनक्लोज्ड वटा एप्सिलॉन नॉट। याद रखना फाई ई बराबर फार्मूला होता है Q इनक्लोज्ड बटा एप्सिलॉन नॉट। फाई ई बराबर फार्मूला होता है Q इनक्लोज्ड वटा एप्सिलॉन नॉट। इनक्लोज्ड के मतलब अंदर वाला आवेश, अंदर के कुल आवेश, अंदर कुल आवेश, अंदर कुल आवेश कितना है जी? तो अंदर कुल आवेश, तो अंदर है कौन? विद्युत द्विध्रुव है। अंदर कौन है? विद्युत द्विध्रुव है। तो इसका Q इनक्लोज कितना होगा राजा? तो Q इनक्लोज्ड -Q + Q बराबर 0। कुल इतने न है तो क्या आ गया? Q इनक्लोज के स्थान पर रख दिए 0 और बटा एप्सिलॉन नॉट 0 बटा समथिंग बराबर 0। अर्थात इसका आंसर, इसका क्या आएगा बाबू? आंसर, इसका आंसर कौन आएगा? 0 बटा समथिंग 0, अर्थात इसका आंसर आएगा D। लाइफ में हमेशा एक बात ध्यान दो, वक्त को अपना बना लो, दुनिया खुद ब खुद गुलाम हो जाएगा, अपना टाइम आएगा।